आज ही मैं इसका खेल खत्म कर देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए लड़की वड़की। आज सीढ़ियों पे तेल डाल दिया मैंने। अब बड़ी बहू आएगी ना, गिर जाएगी तब पता चलेगी, तभी मजा आएगा मुझे। मैं करवाऊंगी इससे लड़की। क्या हुआ, मैं गिर गई। अब मेरे बच्चे का क्या होगा। अरे बहू, क्या हुआ, तू कैसे गिर गई। माँ जी, मेरे सीढ़ी से पैर फिसल गया। मेरे बच्चे को बचा लो माँ जी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कोई नहीं बहू, चल तुझे डॉक्टर के लिए चलती हूँ। बहू, कितना टाइम हो गया, कब दूध गर्म करेगी मुन्ने का। माँ जी, दूध मैंने कर लिया गर्म, मैं ठंडा कर रही हूँ मुन्ने के लिए दूध। अगर गर्म दूध डालूंगी निप्पल में, उसका मुंह जल जाएगा। मैं लेके आती हूँ, आप चलिए। रहने दे बहू, इतना मीठा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से दूध लिया मुन्ना के लिए। जी माँ जी। बहू, मुन्ना सो गया क्या। हाँ माँ जी, अभी अभी सोया है। अरे मेरा मुन्ना कितना प्यारा लग रहा है सोता हुआ। हाँ माँ जी, सोता हुआ ही प्यारा लगता है। बड़ा बदमाश है, अगर उठ जाएगा तो अपनी बड़ी मम्मी पे ही चुप होता है ये नटखट सा। छोटी बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझा दिया, तू इस बच्चे को बड़ी बहू से मत दिया कर। वो क्या रखेगी इस बच्चे को। वो एक तरह की बांझ है। उसकी शादी को कितनी साल हुआ है, उसमें भी एक बच्चा हुआ था, उसी को खा गई है ये। देख जरा, तू इस बच्चे को देना मत, इसको नजर लगा देगी। ये ऐसी औरत है, ये एक आंख देख के नहीं सुहाते किसी को। ये अपने बच्चों को तो खा गई है, तेरे बच्चे को भी खा जाएगी। अपने को तो एक जन्म नहीं दे सकती एक बच्चे को भी। अब तेरे बच्चे पे डोरा डाल रही है ये। अरे माँ जी, दे दिया तो क्या है, वैसे भी मेरे पास नहीं रहता ये अपनी बड़ी मम्मा के पास रहता है। वो इससे बहुत प्यार करती है, बड़े लाड प्यार से इसको खिलाती पिलाती है, नहलाती है, सारा काम वो ही कर रही है। तो उनको बच्चा क्यों ना दूं मैं। भला आज के जमाने में इतना कौन करता है। दीदी नहीं पाला है, ये सारा काम दीदी नहीं संभाला है। इसका पालन पोषण दीदी ने किया है। मेरा हक नहीं है इसमें, दीदी का हक है इस बच्चे पे। मैं कौन होती हूँ बच्चे देने वाली। माँ जी, आपको भी मैंने साफ साफ बता दिया है, मैं दीदी से मना नहीं करूंगी बच्चा देना। बहू, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ, इसमें तेरी ही भलाई है। अगर तुझे अपना बच्चा सही सलामत चाहिए तो बड़ी बहू को नहीं दे देगी तू बच्चा। अरे माँ जी, मैं सब कुछ जानती हूँ, भला बुरा मैंने सोच समझ के लिया ये फैसला। वैसे भी माँ जी, दीदी के बच्चा नहीं है। अरे मैं दे देती हूँ तो क्या है, वो मेरे बच्चे को अपने बच्चे से बढ़कर मानती है। मैं क्या ऐसे कैसे मान लूँ आपकी बात, मैं तो नहीं मानूंगी। वो वैसे भी अपनी बड़ी मम्मा के बगैर रहता ही नहीं है, चुप ही नहीं होता। अरे छोटी बहू, मैं पागल हूँ, तेरे को इतना बोल रही हूँ। मैंने तेरे को क्या बोल दिया, ये बच्चा बड़ी बहू को नहीं दे देगी। मैं बड़ी बहू की गोदी में नहीं देख लूँ इस बच्चे को। माँ जी, आप तो बेफालतू की टेंशन ले रही हो। दीदी मेरे और अपने बच्चे में कोई फर्क नहीं समझती। वैसे भी माँ जी, उनको बच्चा नहीं है कोई। और ऐसा क्यों बोल रहे हो माँ जी, वो तो मेरे बच्चे को बड़े प्यार से रखती हैं। माँ जी, आप चाहे कुछ बोले, मैं अपने ना दीदी से मना नहीं क्यों करूंगी। छोटी बहू, तू मोटे दिमाग की है, तुझे भले बुरे के बारे में नहीं पता। तेरी उम्र ही क्या है, तू कैसे समझ पाएगी। देख, तेरे बच्चे से जलती है। मैं दूध की बोल के आई थी, अब तक नहीं लेके आई दूध। लो माँ जी दूध। अगर माँ जी मैं मुन्ने से चिढ़ती विड़ती हूँ या नजर वजर लगा दूंगी, ठीक है माँ जी, फिर मैं मुन्ने के कभी आसपास नहीं आऊंगी। ठीक है, क्या एहसान जता रही है। मैं चाहती भी हूँ तू मेरे मुन्ने के आसपास ना आए। छोटी बहू, मैं तेरे को बार बार नहीं बोलूंगी, अब तू कान खोल कर सुन ले। इस बच्चे को बड़ी बहू को ना दे देना, उसकी गोदी में मैं ये बच्चा देख ना लूं। आई चल के ये खिलाएगी बड़ी बहू उस बच्चे को,
खुद के तो एक बच्चा भी नहीं है। कितनी सालों की शादी को एक बच्चा था, वो भी खा गई है। अरे संगीता, तू उदास क्यों बैठी है? अरे क्या हुआ? माँ ने कुछ बोला? अरे क्या बताऊं आपको, माँ जी कैसी हैं और क्या क्या बोलती रहती हैं। क्या बोल दिया ऐसा माँ ने? अरे ये पूछो क्या ना बोला माँ जी ने। अरे उन्होंने दीदी की भी शर्म नहीं की, उन्होंने दीदी को क्या क्या सुनाया। अरे संगीता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ शब्दों में बताइए क्या हुआ है। पता है आपको दीदी के बारे में कितना भला बुरा बोला, कितना उल्टा बोला माँ जी ने। माँ जी ने यहाँ तक भी बोला बांझ है बांझ, अपने बच्चों को भागी है ये, और इसको अपना बच्चा मत देना। देखिए जी कितने प्रेम से रखती हैं दीदी अपने बच्चे को मालिश तक भी करती है, उसको ही नहलाना धुलाना सारा काम वो ही करती है। वैसे भी मुन्ना अपना दीदी पे हिल रहा है, दीदी पे ही सोता है, दीदी पे चुप होता है। अच्छा, माँ ने ऐसा बोला? कोई जरूरत नहीं है, भाभी के पास जा तू अभी, और ये बच्चा ना भाभी को दे क्या? भाभी का ये बच्चा है, अगर तूने ये बच्चा भाभी से ले लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी को मैं अपना आप देख लूंगा। माँ जी ने कितना भला बुरा सुनाया, और यहाँ तक मेरा बच्चा ये पता चलने के बाद कि मेरे पेट में लड़की है, तो माँ जी ने सीढ़ियों पर तेल डालकर मुझे गिराकर मेरा बच्चा मेरी लड़की मार दी। आज काश मेरे पास में मेरी बच्ची होती। मैंने सब सुन लिया था, तब माँ जी मौसी को बता रही थी, तब भी मैं चुप हूँ। अगर मैंने अपना बच्चा मान लिया तो इसमें क्या बुराई है? अरे मुन्ने को तो मैं मुन्ने से एक मिनट भी दूर नहीं रह सकती। मुन्ना तो मेरा दिल का टुकड़ा है, और माँ जी ऐसे बोल रही तो उसके आसपास भी मत आना। अरे मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर, वो तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। अरे मंजू क्या हुआ? उदास क्यों है? ऐसे उदास क्यों लेटी हुई है? सुना जी, मैं क्या बताऊं, माँ जी ने मेरे को कितना भला बुरा सुनाया। यहाँ तक ये बोला मैं बाज हूँ बाज, मैं अपने बच्चे को खा लिया मैंने, ऐसे बोला माँ जी ने मेरे को। और ये भी बोला तू मुन्ने के पास मत जाना, तू मुन्ने को खिलाना मत, तो मुन्ने को नजर लगा देगी। ये भी बोला तू डाक तो 10 लेगी इस बच्चे। देखो ना जी, मैं तो मुन्ने को कितने प्यार से रखती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है जो मेरे बच्चे नहीं हुए। अरे मंजू तू चुप हो जा, तू टेंशन मत ले किसी बात की। अगर तू चाहती है मैं अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लूंगा, अगर तू यूँ चाहती है डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा दे, वो भी करा दूंगा। अगर ये चाहती है तू हम यहाँ ना रहे, यहाँ से चले, वो भी मैं बात कर लूंगा ऑफिस में। नहीं जी, मैं इधर से कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, यहाँ तक मेरे बच्चे की भी। मैं अपने बच्चे को फील कर सकती हूँ। ये है मेरा बच्चा, नहीं है तो क्या है, मैं उसको फील तो कर सकती हूँ। और छोटी के छोटा बच्चा है, वो काम कैसे करेगी, इस घर को कैसे संभालेगी, अभी उसे मेरी ज़रूरत है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मंजू, फिर माँ तुझे ताना सुनाएगी। मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से तू चल, आराम से रहेंगे हम दोनों, बेफिक्र होके, बेटेंशन होके। नहीं जी, अभी बाबू छोटा है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे क्या हुआ, उसे मैं खिला नहीं सकती, मैं उसके आसपास तो हूँ, मैं छोटी की हेल्प तो कर सकती हूँ। कोई नहीं जी, एक साल बाद चलूंगी मैं आपके साथ, इतने मुन्ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है मंजू, तेरी मर्जी। अब मैं 1-2 दिन बाद बाहर जाऊंगा, 5-6 महीने बाद आऊंगा, देख लेना तू। अरे माँ ही तो भला बुरा सुनाती है, और तो सभी बहुत अच्छे हैं। कोई नहीं, माँ को मैं इग्नोर कर दूंगी। ठीक है जी, मैं किचन में जाके थोड़ा काम देखती हूँ। देखो ना दीदी को कितने दिन हो गए हमारे आसपास आएंगी तो चाय पानी देने आती है, वो भी साथ के साथ वापस चली जाती है कुछ ना कुछ काम बता के। अरे मैंने तो कुछ नहीं बोला ना दीदी को, दीदी से मैंने कितनी बार बोल लिया
कि मुन्ने को आप ही संभालोगे, पर दीदी तो माँ जी की बात ऐसे मानती हैं जैसे पत्थर की लकीर। ये है ना, कहाँ रहता अपनी बड़ी मम्मा के बिगर। इसे तो अपनी बड़ी मम्मा ही चाहिए। अभी बड़ी मुश्किलों से सोया है ये। ले संगीता, चाय पी ले। दीदी क्या हुआ आजकल, आप आती हैं और चली जाती हैं, मुन्ने को तो देख ही नहीं रही। मैं ही संभाल रही हूँ मुन्ने को। अरे मुन्ना तो आपका ही है, मेरा थोड़ी है। अरे हाँ, किचन में मैं दाल रखी आई हूँ। अरे अभी आती हूँ। देखो ना दीदी, कैसे बहाना बनाकर चली जाती है मेरे रूम से। लंच देने आती है तब भी यही बहाना होता है, और डिनर देने आती है तब भी यही बहाना होता है। अरे संगीता, किस सोच में बैठी है? क्या हुआ? मैंने आपको बताया तो था, माँ जी ने दीदी के बारे में कितना भला बुरा बोला था। आती तो है मेरे रूम में चाय नाश्ता लेके, पर कोई नहीं, कोई बहाना मार के चली जाती हैं। और मुन्ने के तो आस पास भी नहीं आती दीदी। मैंने कितना बोल लिया, पर वो कहाँ माने मेरी बात। वो तो माँ जी की बात मान के बैठी हैं। वो मुन्ने के आस पास भी नहीं आती जी। मैंने कितना बोल लिया उनको। अरे संगीता, तुम्हें पता नहीं है, माँ जी चलते फिरते ताने मारती रहती है भाभी को। भाभी इतनी बुरी नहीं है। भाभी का मन बड़ा साफ है, तुम्हें नहीं पता। भाभी एक शरीफ और नादान सी है। जी मैं भी जानती हूँ, भाभी बिल्कुल शरीफ नादान सी हैं। वो बिल्कुल साफ मन की हैं। हाँ संगीता, बिल्कुल साफ मन की है वो। और मैं बोलूँगा जाके भाभी को। भाभी का तो मुन्ना है, हमारा थोड़ी है। वो ही पालेंगी, उनके बिगड़ तो ये रहता भी नहीं है। हाँ जी, हम दोनों चलते हैं भाभी को समझाने। उनका मुन्ना है, उन्हीं को दे के आते हैं। अरे मस्ती में मस्त हो रहा है, कैसे हंस रहा है। दूध पी लिया, पेट भर गया, पेट भर के खेल रहा है, खेली कर रहा है। अरे करे तो भर, मम्मा को अपनी भाषा में तो समझा कुछ। हाँ कुछ तो बोल, कुछ तो समझा मुझे। हाँ मुन्ना, तू नहीं मानेगी। तेरे को मना किया था ना मुन्ना लेने के लिए। तूने इस मुन्ने को हाथ कैसे लगा दिया? तेरी हिम्मत क्या हुई? तू बैठी इस मुन्ने को लेके। अरे अब सुन, तूने अपना बच्चा तो खा लिया, बांझ। ला मुन्ने को मुझे दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मुन्ने को लेने की? तेरे हाथ तोड़ दूंगी, तेरे को ठिकाने बैठा दूंगी। तू नहीं मानेगी। खबरदार माँ जी, अगर एक शब्द और बोला तो दीदी के बारे में। इनका मुन्ना है, ये लेंगे अब फैसला। आपको बोलना भारी पड़ जाएगा। ये अपने मुन्ने को किसको देंगी, किसको नहीं देंगी, ये इनका फैसला है। छोटी बहू, मैं तुझे जितना प्यार करना जानती हूँ ना, उतना गुस्सा भी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने इस बांझ को मुन्ने को दे दिया। तेरे को बताया था ना, तू कहाँ मानेगी। तू बिगर समझाए, बिगर तेरे को बताए तू तो थोड़ी मानेगी। तेरे को पता भी है, अपने मुन्ने को तो खा गई ये बांझ कहीं की। ये डायन है, डायन। माँ जी बस करो, मैं भूल जाऊंगी नाते में तुम मेरी सासू माँ लगती हो। मुन्ना तो इन्हीं का है, इनसे कोई नहीं छीन सकता। माँ जी आप तो कौन, मैं भी हाथ नहीं लगा सकती इस मुन्ने को। मैंने मुन्ना दीदी को दे दिया है। खबरदार आपने एक लफ्ज और बोला तो इनके बारे में। अरे माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। औरत की दुश्मन, थू। और वैसे भी माँ जी, आपने ही इनका बच्चा मारा है। मैंने दीदी को बार बार पूछने पर तब दीदी ने बताया मुझे। तुमने सीढ़ियों पर तेल डाल दिया और दीदी को निपटा दिया। अरे शर्म की बात है माँ जी, ऐसे तो कोई नहीं करता। लड़के में क्या अंतर है? लड़की भी तो ऐसी होती है और लड़का भी ऐसे होता है। दर्द तो एक ही होता है और एक ही माँ जानती है। इतना तो देखो, दीदी ने भाई साहब तक नहीं बताया आपने इनका बच्चा मारा, और आज इतना गलत बोल रही हो दीदी के बारे में। अगर मैं दीदी की जगह होती ना, मैं नहीं करती ये सब बर्दाश्त। अरे दीदी तो इतनी अच्छी हैं, सारा घर संभालती हैं, साथ में ये मुन्ने की सारी केयर करती हैं, और इतनी शरीफ बहू मिली आपको। अरे माँ जी, फिर
फिर भी इतने ताने। क्या हो, औरत औरत से ताने दे रही है। क्या जीना है तुम्हारा? अगर तुम्हें चुल्लू भर पानी मिले वहां डूब मर जाओ। अरे इतनी शरीफ बहू मिलने पर भी तुम नए नए ताने मारती हो। क्या औरत हो तुम? अरे भू, तेरी बड़ी कैची की तरह जवान चल रही है। कचर कचर तेरी जवान को निकाल लूंगी मैं। क्या कह रही तू? डूब मर जाऊं? तेरे को शर्म है या नहीं, बेशरम? अरे दीदी का फोन। हेलो, हाँ दीदी। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते भाई, नमस्ते। मैं अच्छी हूँ, तुम सब सुनाओ, तुम सब कैसे हो? हाँ हाँ, हम भी सब ठीक है दीदी। हाँ, और बड़ी भाभी ठीक है? हाँ दीदी। माँ के फ़ोन पर मैंने काफ़ी फ़ोन मिला लिए, माँ तो फ़ोन उठा ही नहीं रही। माँ कहाँ है? तुम्हारे आसपास हो तो माँ बात कराना। हाँ हाँ दीदी, मेरे सामने ही है, करा रही हूँ बात माँ जी से। लो माँ जी, दीदी सीमा का फ़ोन है, आपसे कुछ बातें करेंगे दीदी। हाँ हाँ बेटा। नमस्ते माँ जी, नमस्ते। आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी मैं। आपका प्रमोशन हो गया, माँ जी से नानी बन गए हो आप। अरे मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं नानी बन गई। अरे भगवान ने सुन ली, काफी दिन बाद मुझे कोई नानी बोलने वाला आएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मुझे लड़की हुई है। अब तुम्हें वो नानी बोलेगी। भगवान ने मेरी भी सुन ली, मुझे भी भगवान ने 7-8 साल में एक बच्चा दिया है। अरे खुशी तो है, तुम माँ बनी आज, मैं भी खुश हूँ। चाहे लड़की चाहे लड़का, मुझे तो वो नानी ही बोलेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा दिल बहुत खुश है। मैं मिठाइयाँ बांटूंगी। बेटा, मुझे नानी कहने वाला आ गया। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करती थी, आज भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ हाँ माँ जी, हाँ आपको नानी ही बोलेगा मेरा बच्चा। और ठीक है माँ जी, किसी और का फ़ोन आ रहा है, आपसे मैं फुर्सत से बात करती हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ ठीक है बेटी। अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं नानी बन गई। आज तो मुझे नाचने का मन कर रहा है, मैं तो नाचूंगी। अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं नानी बन गई। अरे मेरी बेटी भी कितने साल बाद आज माँ बनी है, इस दिन का इंतजार कर रही थी बहू मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं मिठाइयाँ बांटूंगी सभी को। बधाई हो माँ जी, आज आप नानी बनी। अरे ये खुशी तो बहुत बड़ी है, क्यों नहीं? आप मिठाइयाँ, नाचना कूदना सब करना, इससे बड़ी क्या खुशी है? एक औरत माँ बनी है। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा दीदी ने। अरे माँ बनने का एहसास तो मिला है, चाहे लड़की हो लड़का, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। माँ जी आज हम सभी खुश हैं। हाँ बेटा, क्यों ना होंगे हम सब खुश। मैं नानी, तुम मामी बनी हो। हाँ माँ जी, इससे बड़ी खुशी क्या है? हमें भी कोई मामी बोलेगा, हमने भी इंतजार किया था। अरे हमें भी कोई मामी बोलने वाला है, भगवान ने हमारी सुन ली। माँ जी आज हम खुश हैं, सभी पार्टी बनाएंगे, लड्डू मिठाइयाँ बांटेंगे। बेटा, मैं लड़की और लड़के के चक्कर में आकर मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना था। अगर बहू तू मुझे जो सजा देगी वो मुझे मंजूर है। अगर तू कहे मैं घर से चली जाऊं, मैं घर से चली जाऊंगी बेटा, पर तू मुझे माफ कर दे। हाँ बेटा, मुझे आज एहसास हो गया जब मेरी बेटी ने बेटी को जन्म दिया। बेटा मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, पर बेटा मुझे तू माफ़ कर दे। अगर तू घर से निकल जा, मैं घर से भी निकल जाऊंगी। तू क्या नजरों के सामने मत आना मेरे, मैं तेरे नजर के सामने भी ना आऊंगी। तू मुझे
माफ कर दे बेटा। अरे माँ जी, क्यों क्यों अपनी जिम्मेदारी से दूर जा रही हैं? फिर से ऐसा कर रही हैं तुम? अरे कैसे जाओगी? तुम्हें अपना फर्ज भी तो निभाना पड़ेगा। अगर एक पोता खिलाना है तो दूसरा बच्चा भी तो आएगा, उसे कौन खिलाएगा? अरे बहू, तू क्या कह रही है? मैं कुछ समझी नहीं। वो तो दीदी बताएंगी तुम्हें, दीदी समझाएंगी क्या है क्या नहीं। अब दीदी के मुंह से सुनो आप। पहले तो मेरी बहू मुझे माफ करेगी, तभी कोई बातें सुनूंगी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी अच्छी सास और माँ भी बनूंगी साथ में। तू कभी माँ बनेगी तो मैं उस बच्चे की अच्छी दादी भी बनूंगी, उसके बहुत सारे लाड लड़ाऊंगी। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बेटा, मुझे माफ कर दे। सच में माँ जी, आप अच्छी दादी भी बनोगे? क्या क्या बहू, तू क्या कह रही है? अच्छी दादी? हाँ, तब कभी तेरा बच्चा होगा, मैं उसकी अच्छी दादी बनूंगी। मैं उसको बहुत सारा लाड लड़ाऊंगी। बेटा। अरे माँ जी, आप अब भी नहीं समझी क्या? दीदी ने इतना तो उदाहरण दे दिया, अब तुम दादी दादी बनोगे फिर से। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? क्या है, क्या बात है? अरे माँ जी, तुम फिर से दादी और दीदी माँ बनने वाली हैं। आज हमारे घर में दो दो खुशी आई है, दीदी के लड़की और दीदी माँ बनने वाली है। क्या बहू, सचमुच मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ? अरे भगवान, मुझे डबल खुशी मिली। आज ही नानी और दादी भी। आज तो मैं नाचूंगी, आज तो मैं मिठाइयाँ बांटूंगी। अरे डबल डबल खुशी, आज तो मेरा बहुत नाचने का मन कर रहा है। बहू, बड़ी बहू, पहले तो ये बता, तूने माफ कर दिया ना मुझे? आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे माफ कर दे जल्दी से। हाँ हाँ माँ जी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब हमारे परिवार में इतनी बड़ी खुशी, दो दीदी के लड़की और मैं माँ बनने वाली हूँ। क्यों नहीं खुशी मनाते हैं? हाँ हाँ बहू, जा ढोल वाले से फोन कर। आज तो मेरा नाचने का मन है, मैं नाचूंगी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, साथ में मिलकर नाचते हैं। हेलो गाइज, आप लोग ऐसा मत करना जैसे मैंने किया। बड़ी बहू और छोटी बहू में अंतर, वो भी लड़के लड़की के ऊपर। लड़की और लड़का, बहुत बड़ी बात है माँ बनना आज के टाइम में। और लड़की लड़की तो माँ बाप का नाम रोशन करती है। लड़की लड़की आज के टाइम में लड़कों से कम नहीं है। यह तो एक कहानी थी। आप लोग तो मिलकर रहना। देवरानी जिठानी जैसे ये रहती हैं, वैसे इन दोनों ने बहुत साथ निभाया। मैं ही गलती, पर ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना।